7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धा आश्रम है उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है, जो यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, तो जब आप अपने परिवार में विवाद में रहते हैं तो उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास भाई, क्योंकि मैं अगर बेहतर मैं राम का पूजा भी करूँ ना तो लोगों को ये लगेगा कि खेसारी वहाँ पब्लिसिटी करने के लिए गया। अच्छा भाई, राम किसी के बाप के हैं भाई, जब मैं नहीं करूँ किसके पिताजी के हैं, किसने पैदा किया है राम को? हमारी आस्था है वो, राम किसी के धरोहर नहीं है, हम सब हिंदुस्तानियों के धरोहर है वो। और हर हिंदुस्तानी किसी के कहने से राम का नारा नहीं लगाएगा, वो मेरे विचार में है, मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूंगा। चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो, तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना, किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है। तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया, तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं, मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना, ये कम थोड़ी है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मैं गरीब पैदा हुआ, सर आपको भगवान ने अवसर दिया है कुछ करने की, इसलिए आप गरीब पैदा हुए। जो अमीर पैदा होते हैं, आज खेसारी लाल यादव के बेटे के पास करने के लिए क्या है बताइए? खेसारी लाल का बेटा बड़ा जब होगा तो उसके पास गाड़ी भी होगी, उसके पास घर भी होंगे, उसके पास पैसे भी होंगे, उसके पास जमीन भी होगा। तो मेरा बेटा अब करेगा क्या? वो क्या करेगा? नहीं, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब वो क्या करेगा, किस चीज के लिए मेहनत करेगा? पैसे के लिए पैसे उसके पास है, घर के लिए घर है, गाड़ी के लिए गाड़ी है। तो जिंदगी में एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, आप गरीब पैदा हुए हैं ना, आप अपने आप को सौभागी समझिए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप गरीब पैदा हुए, क्योंकि मेहनत से आदमी अमिताभ बच्चन बनता है और किस्मत से अभिषेक बच्चन। जिंदगी में एक बात बताऊं भाई, जिंदगी में मैं क्या बोला आपसे कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है। मैं आज तक सोचा था कि आप सारे के सारे बुद्धिजीवी हो, आप अगर या कोई गलत वीडियो बनाते हो या सही। रावण गलत था तो उसने तपस्या करके राम को धरती पे बुलाने का सबसे ज्यादा काम रावण का ही था कि त्रेता में राम अगर आए तो कारण कौन था? रावण। तो आप किसी चीज के लिए कारण बनते हो ना, ये भी आपके लिए सौभाग्य है। और रावण मामूली आदमी तपस्या करके, तो सोचिए कि बुरा करने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है आपको। तो मैं क्या बोला कि जो भी मेरे लिए गलत बोलते हैं वो भी बेचारे मेहनत करते हैं यार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई भी स्टार का आमंत्रण नहीं दिया गया था। इस पे सर, जब भोजपुरी के सांसदों को नहीं बुलाया गया तो हम तो कलाकार हैं यार। अच्छा देखिए, राम मंदिर जाने के लिए, अच्छा भगवान का दर्शन करने के लिए कोई दिन होता है? अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। सबसे बड़ी चीज कि मैं जा सकता हूँ, ऐसा नहीं मैं आजाद हूँ, और मैं किसी के कहने पे राम मंदिर नहीं जा सकता। मेरे अपने मन में मेरे राम है, मेरे दिल में राम है। मैं कितना कमाता हूँ यार, महीने का ज्यादा से ज्यादा कमाता हूँ तो 50 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मायने नहीं रखता। हमारे अकाउंटेंट है जी बड़े, हमारे बैंक मैनेजर आगे बढ़े है जी, बहुत तरह गलत, कैसे गलत? एक्चुअली भाई एक बात बताऊं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। 7 भाइयों का छोटा भाई हूं मैं, मम्मी पापा, बाकी बहुत सारे बच्चों को गोद लेने के बाद पढ़ाना भी पड़ता है, बहुत सारे वृद्धा आश्रम है उनमें डोनेट भी करना पड़ता है, लोगों का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो एक खेसारी लाल यादव, छोटा पैसा कमाने वाला आदमी, इतना बड़ा सपना फिल्म सिटी में कई 1000 करोड़ के अथी होई लगी भाई, तो ओकरा खातिर तो हमारे मुख्यमंत्री बने के पड़ी, तबे हम बना सकिले भाई। खेसारी लाल यादव को छपरा का सांसद कब तक देखने को इंतजार? देखिए सच पूछिए तो मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। मैं किसी के नीचे काम नहीं करता, मैं आज जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ और मैं खुश हूँ। आप लोगों को मैं देखिए, पॉलिटिकल ये मंच नहीं है, हमारा सिनेमा का मंच है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम करिएगा ना, तब तक आप अपने जीवन में ना अपने लिए कुछ कर पाइएगा और ना ही अपने बच्चों के लिए। और हमारा बिहार प्रॉब्लम में जानते हैं क्यों है? बिहार प्रॉब्लम में इसलिए है कि हम आप अपने बच्चों के लिए कभी कोई काम ही नहीं किए। हम तो सिर्फ इनका झंडा, उनका झंडा, इनका झंडा, उनका झंडा, हम सिर्फ दुनिया का झंडा उठाकर अपने सर पे बांधकर कफन की तरह उसको लेकर दौड़ गए। तो जब आप अपने बच्चों के लिए नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप बिहार की उन्नति कैसे सोच पाएंगे? और बिहार की उन्नति आपके अपने बच्चों में ही है, क्योंकि आपका बच्चा ही कोई वैज्ञानिक बनेगा, आपका बच्चा ही कोई बड़ा पॉलिटिकल बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग खुद पे काम करिए, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं कि फलानवा ने ये नहीं किया। भाई आपने ही चुना है ना, तो जब नहीं किया तो बदल दो, जो नहीं कर रहा उसको बदल दो। जब बदलाव होता जाएगा ना, तो जिंदगी में जब बदलाव होता है ना, तो विकास क्लियर हो जाता है कि उसको एक बात का डर रहता है कि भाई अगर
हम नहीं करेंगे तो ये बदल देंगे। तो जब तक हम दामाद ढूंढेंगे ना तब तक हमारा विकास नहीं होता। हमें अच्छा नेता ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपने जाति को ही चुन लेते हैं भाई कि ये हमारे जात का मन, हमारा जात का मन। तो फिर विकास का खती खोज ले लो, मत खोज लो यार। विकास खोजने के लिए आपको विकास पुरुष पैदा करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा हर चीज का। बदल ऐसे बताओ, घर निमन लगेला तब जब ओकर रिवोल्यूशन होला, पेंटिंग होई ना तो ओकर के बदलाव तो तबे होई कि जब आप रिवोल्यूशन करेंगे अपने जीवन में।